Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss class 10th chapter 3rd politics, democracy and diversity. So this is the part 2 of this video. We have already uploaded part 1 of the video. You can also watch that part. So today we are going to study the remaining topics which are left from the previous video. So let's start. So let's start with the topic पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन. सोशल डिवीजन में किस टाइप की पॉलिटिक्स होती है? डू दीज सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स? जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि सोशल डिविजन्स कैसे आए, तो सोशल जो डिविजन्स हुए उसकी वजह से पॉलिटिक्स पे क्या अफेक्ट पड़ा. व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज डिविजन्स? इन डिविजन के साथ पॉलिटिकल का क्या रिलेशन है? एट फर्स्ट साइट it would appear that the combination of politics and social division is very dangerous and explosive. Democracy involves competition among various political parties. Their competition tend to be divide any society. जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, और जो इनका कंपटीशन है वो सोसाइटी को डिवाइड कर भी सकता है. If they start competing in terms of some existing social divisions, it can make social divisions into political division and lead to conflict. अगर ये कंपटीशन में इस तरीके की चीजें करेंगे, सोशल डिवीजन को क्रिएट करेंगे, तो इसकी वजह से सोशल डिवीजन पॉलिटिकल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और यहाँ तक कि डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है कंट्री का. एंड दिस हैज हैपेंड इन द मैनी कंट्रीज, और ऐसा कई कंट्रीज में भी हो चुका है. नाउ लेट्स सी द रेंज ऑफ आउटकम्स. सो लेट अस टेक द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड दैट वी रेफर टू अबव. यानी कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या था. तो हमने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था कि नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या इशू था. दिस रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज बीन फॉर मेनी ईयर्स the site of violent and bitter ethno-political conflict. यहाँ बहुत सालों से ethno-political conflict चल रहा था. जो इसकी पॉपुलेशन थी वो मेजर 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड थी. मीन्स 53% आर प्रोटेस्टेंट्स, और जो 44% आर रोमन कैथोलिक्स. यानी कि क्रिश्चियनिटी थी कंट्री में, लेकिन उसमें भी डिवीजन हुआ था. The Catholics were represented by nationalist party. जो कैथोलिक्स थे वो रिप्रेजेंट करते थे नेशनलिस्ट पार्टी को, who demanded the Northern Ireland to be unified with the Republic of Ireland. यानी कि एक कैथोलिक कंट्री बना दिया जाए अलग से. The Protestants were represented by Unionists. जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो यूनियनिस्ट की तरह थे. Who wanted to remain with UK? जो चाहते थे कि वो यूके के साथ ही रहें, which is predominantly Protestants, जहाँ पर ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स ही रहते हैं. Hundreds of civilian militants and security forces were killed in the fight between Unionist and Nationalist. दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिविलियंस, मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस मारी गई. It was only 1998 that the UK government and the Nationalist reached a peace treaty. 1998 में दोनों एक पीस ट्रीटी पे पहुंचे. आफ्टर विच द लेटर सस्पेंडेड देयर आर्म स्ट्रगल, जिसकी वजह से सस्पेंड हो गया जो उनका आर्म स्ट्रगल चल रहा था. नेक्स्ट इन द केस ऑफ यूगोस्लाविया द स्टोरी डिड नॉट हैव हैप्पी एंडिंग. यहाँ पे तो हैप्पी एंडिंग हो गई आयरलैंड के केस में, क्योंकि दोनों के बीच में पीस ट्रीटी हो गई, लेकिन यहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं हुई. पॉलिटिकल कंपटीशन अलोंग रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइंस लेड टू डिसइंटीग्रेशन. यहाँ पे तो डिसइंटीग्रेशन हो गया यूगोस्लाविया का, जिसकी वजह से 6 इंडिपेंडेंट कंट्री का जन्म हुआ. Such example lead some people to conclude. कुछ ये जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी इससे कई लोग तो ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन मस्ट नॉट अलाउ टू बी मिक्स, कि हमें पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन को मिक्स नहीं करना चाहिए. दे थिंक दैट इट वुड बी बेस्ट इफ देयर आर नो सोशल डिवीजन इन एनी कंट्री. वो चाहते हैं कि ऐसा कितना अच्छा होगा कि अगर कंट्री में सोशल डिवीजन ही ना हो. If social division do exist in the country, they must never be expressed in politics. अगर social division हो भी तो वो politics में ना दिखे. At the same time, every expression of social division in politics does not lead to such disaster. We have already seen that social division of one kind or another kind exists in most countries of the world.
wherever they exist these divisions are reflected in politics। लेकिन जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े तो वहाँ के जितने भी सोशल डिविजन्स थे वो पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट हुए हैं। In a democracy, it is only natural that political parties would talk about divisions, make different promises to different communities, look after due representatives of various communities, and make policies to redress the grievances of disadvantaged communities। लेकिन डेमोक्रेसी में तो ऐसा देखा जाता है कि सारा ही खेल सोशल डिवीजन पे होता है। सोशल डिवीजन अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्री, जो कि वोटिंग को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है काफी कंट्रीज में। पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर सम पार्टी मोर देन द अदर। जो एक कम्युनिटी के पीपल हैं वो जरूरी नहीं कि दूसरी पार्टी को पसंद करते हो, वो दूसरी पार्टी को पसंद करते हो। इन मैनी कंट्रीज देयर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी। लेकिन कुछ कंट्री में ऐसा है कि वो ज्यादातर जो एक कम्युनिटी है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो सिर्फ वन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहती है। येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। लेकिन इससे डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता कंट्री का। नाउ लेट्स सी द थ्री डिटरमिनेंट्स। So three factors are crucial in deciding the outcome of politics or social division। कि क्या आउटकम निकल के आता है। So first of all, the outcome depends on how people perceive their identities। कि people अपनी identity को कैसे perceive करते हैं। If people see their identities in singular and exclusive term, it becomes very difficult to accommodate। अगर लोग अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को एक सिंगुलर या फिर एक्सक्लूसिव टर्म में देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसे एकोमोडेट करना। एज लॉन्ग एज पीपल इन नदर्न आयरलैंड सॉ देमसेल्व्स एज ओनली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। जैसा कि नदर्न आयरलैंड में था कि लोग या तो सिर्फ अपने आप को कैथोलिक समझते थे या प्रोटेस्टेंट्स। देयर डिफरेंसेस वर डिफिकल्ट टू रिकंसिल। और उनके डिफरेंसेस को खत्म करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। It is much easier if the people see that their identities are multiple and complementary with the national identity. A majority of the Belgians now feel that they are much Belgian as they are Dutch और German speaking। जो बेल्जियंस हैं वो अब ज़्यादातर सोचते हैं कि हम वो बेल्जियन, जैसे इंडिया में जो पीपल हैं उसके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग है कि वो इंडियन है, ना कि एक हिंदू और मुस्लिम लाइक दिस। सो दिस हेल्प देम टू स्टे टुगेदर। अगर ऐसा ही हो तो अच्छा रहेगा। दिस इज हाउ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री सी देयर आइडेंटिटीज। दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इंडियन एज वेल एज बिलोंगिंग टू अ स्टेट और अ लैंग्वेज, social group or a religious community। So it was the first। Now the second point is that it depends on how political leaders raise the demand of any community। कि अब लोग तो अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिटिकल लीडर है, वो कैसे डिमांड को रेज करता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की। सो इट इज इजियर टू एकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क and are not at cost of any other community। ये अच्छा होगा कि अगर वो अपनी डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के अंतर्गत रखे तो। द डिमांड फॉर ओनली शिनालास, हमने श्रीलंका के केस में पढ़ा था, वॉज एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका। सिर्फ तमिल कम्युनिटी के लिए था। इन यूगोस्लाविया द लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड देयर डिमांड्स इन सच अ वे दैट दीज कुड नॉट बी एकोमोडेटेड विद इन अ सिंगल कंट्री। This is the second point, and the third point is that it depends on how the government react to the demand of different groups। कि government कैसे react करती है लोगों की अलग अलग demands पर। So as we see in the example of Belgium and Sri Lanka, if the rulers are willing to share power and accommodate the reasonable demands of minority community, social divisions become less threatening for the country। अगर जो rulers हैं वो अपनी power sharing को अपने आप अच्छी तरीके से समझ सके तो वो सोशल डिवीजन तो लेस थ्रेटेंड लगेगा कंट्री के लिए। बट इफ दे ट्राई टू सप्रेस, लेकिन अगर वो उनकी डिमांड को सप्रेस करना चाहें कि वो नेशनल यूनिटी देखना चाहते हैं, द एंड रिजल्ट इज ऑफन क्वाइट द
ऑपोजिट, तो जो उसका एंड रिजल्ट होगा वो बहुत ही ऑपोजिट निकलेगा. सच अटेम्प्ट्स एट फोर्स्ड इंटीग्रेशन ऑफन शो द सीड ऑफ इंटीग्रेशन. इस तरीके के अटेम्प्ट ने कई बार डिसइंटीग्रेशन के सीड भी बो दिए हैं. Thus, the assertion of social diversity in a country need not to be seen as a source of danger. तो सोशल डाइवर्सिटी है कंट्री में, उसे डेंजर की तरह नहीं समझा जाना चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी सोशल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल In a democracy, political expression of social division is very normal and can be healthy. डेमोक्रेसी में जो political expression है social divisions का वो बहुत ही ज़्यादा normal है और healthy भी है. This allow various disadvantaged and marginal social group to express their grievances. और ये हेल्प करता है कि वो अपनी जो डिसएडवांटेज लोग हैं अपनी ग्रीवेंसेस को लोगों तक या जनता तक पहुंचा सके. एंड गेट द गवर्नमेंट टू अटेंड टू दीज. और गवर्नमेंट को अपनी, ताकि उन्हें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर सके. एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स ऑफन रिजल्ट इन देयर कैंसलिंग वन अनदर आउट एंड thus reducing their intensity, and this led to strengthening of democracy. इससे हमारी डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथ मिलेगी. But a positive attitude toward diversity and a willingness to accommodate it do not come about easily. लेकिन जो ये positive attitude है diversity के लिए और एक willingness है accommodate करने के लिए, वो बहुत ही आसानी से नहीं आता. People who feel marginalized, deprived and discriminated have to fight against the injustice. उसे fight करना पड़ेगा injustice के खिलाफ. Such a fight often take the democratic path, voicing their demands in a peaceful and constitutional manner and seeking a fair position through the election. Sometimes social differences can take the form of unacceptable level of social inequality and justice. कई बार जो social difference होता है वो एक अनचाहे रूप में बाहर निकल के आता है, ऐसा social inequality या फिर injustice के रूप में. The struggle against such inequalities sometimes take the path of violence. और कई बार ये inequalities violence का path ले लेती है. However, history shows that democracy is the best way to fight for recognition and also to accommodate diversity. यानी कि democracy बहुत अच्छी form of government है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए. So that is all about this chapter. Thank you guys for watching this video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel.